और मैं इस कॉइल को सीधा इसके ऊपर रख देता हूँ। वो देखिए लाइट जल चुकी है। मैं थोड़ा सेंटर में करता हूँ तो और तेज चलेगी। ये देखो, इसके नीचे ये वाली कॉइल है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आपने मेरे वीडियो का थंबनेल देख लिया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं वायरलेस डिवाइस बनाऊंगा। इस वायरलेस डिवाइस का यूज करके हम पावर को वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। आप इस डिवाइस को स्कूल या कॉलेज के किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हो। इस डिवाइस को बनाने के लिए अप्रोक्स 100 से 150 रुपए की कॉस्ट लगेगी। आप इसको इजिली घर पे बना सकते हो। अब हम देख लेते हैं कि इस वायरलेस डिवाइस को बनाने के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी। अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वायरलेस डिवाइस को बनाने के लिए जो मेन कंपोनेंट है वो ये है। एक 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर, एक आर्डिनो यूनो। मेरे पास एक 12 वोल्ट का खराब ट्रांसफार्मर पड़ा था। इसी ट्रांसफार्मर का यूज करके हम इस डिवाइस को बनाएंगे। पहले हम इस ट्रांसफार्मर को खोल लेंगे और इस ट्रांसफार्मर की जो वायर है उससे हम इस तरह की एक कॉइल बना लेंगे। अब चलिए हम पहले इस ट्रांसफार्मर को खोल लेते हैं और इसकी एक कॉइल बना लेते हैं। अब मैंने दोस्तों ई और आई टाइप की सारी स्ट्रिप इस ट्रांसफार्मर से निकाल दी है। ये देखिए आप कुछ इस तरीके से ट्रांसफार्मर दिख रहा है। अब हमें इस कॉइल के वायर को ढूंढना पड़ेगा। इसको मैं एक बार हटा देता हूँ। ये रहे इसके वायर। इसमें दोस्तों दो कॉइल होती है, एक प्राइमरी कॉइल होती है और एक सेकेंडरी कॉइल होती है। जो प्राइमरी कॉइल होती है उसमें 220 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। जो सेकेंडरी कॉइल होती है उसमें हम आउटपुट लेते हैं, जैसे 12 वोल्ट, 9 वोल्ट। ये जो आपको ब्लू वायर दिख रही है ये सेकेंडरी कॉइल के वायर हैं और जो रेड वाले हैं ये प्राइमरी कॉइल के वायर हैं। अब हमें इस कॉइल को खोल लेते हैं और फटाफट इसकी एक कॉइल बनाते हैं। आपको कुछ इस प्रकार की एक डिब्बी ले लेनी है और हमें इस डिब्बी पर इस ट्रांसफार्मर की कॉइल के वायर को बाउंड कर लेना है। हमें अप्रोक्स 20 टन लेने हैं। अब चलिए फटाफट इस पे 20 टन ले लेता हूँ। अब यहाँ पे 20 टन कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं इस कोयल को इस डिब्बी से बाहर निकाल लेता हूँ। अब ये हमारी एक कोयल बन चुकी है और इसी वायर से इसको सिक्योर कर लेना है। इस पर मैं इस पे बाउंड कर देता हूँ इसे पीछे से, जिस वजह से ये खुलेगी नहीं। हमारी एक कोयल बन के रेडी हो चुकी है और हमें एक कोयल और बनानी है। वो कोयल इस कोयल से अलग होगी। उस कोयल में भी हम 20 टन देंगे, पर उसमें क्या होगा, जब हम 10 टन कंप्लीट करेंगे तो हम उसमें सेंटर से एक लूपिंग कर देंगे। अब चलिए उस कोयल को भी एक बारी हम बना लेते हैं। जिस तरीके से हमने जो पहली कोयल बनाई थी उसी तरीके से हम इस कोयल को भी बनाएंगे। पहले हम 10 टन कंप्लीट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमारे यहाँ पे 10 टन कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा वायर लेके यहाँ से मैं ऐसे बाहर निकाल दूंगा और इसको ऐसे कर देंगे और हमें एक और 10 टन कंप्लीट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10। अब यहाँ पे 20 टन कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसको मैं सिंपली बाहर निकाल लेता हूँ, जिस तरीके से हमने पहली कोयल बाहर निकाली थी। अभी मैंने कोयल बाहर निकाल लिया है और मैं इन्हीं के वायर से इसको सिक्योर कर लूँगा। इसमें मैं राउंड राउंड वाउंड कर देता हूँ, जिस वजह से ये खुलेगी नहीं। अब मैंने दोनों कोयल को बना के रेडी कर लिया है। दोस्तों जो ये कोयल है ये प्राइमरी कोयल की तरह वर्क करेगी और ये जो कोयल है ये सेकेंडरी कोयल की तरह वर्क करेगी। दोस्तों हमने जिस कोयल में लूपिंग करी थी उस कोयल में हमें स्विचिंग करवानी है, जिसकी वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, मतलब कि वोल्टेज जनरेट होगी। जो इस वाली कोयल में ईएमएफ इंड्यूस होगी वो इस वाली कोयल को कट करेगी, जिसकी वजह से इस वाली कोयल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, यानी कि इसमें वोल्टेज जनरेट हो जाएगी। इस कोयल से हम आउटपुट लोड ले सकते हैं, जैसे कि लाइट और फैन इस कोयल से हम चला सकते हैं। अब चलिए हम फटाफट इसके कनेक्शन कर लेते हैं। दोस्तों आपको दो मोस्फेट चाहिए, एन चैनल मोस्फेट। आप किसी भी नंबर का एन चैनल मोस्फेट ले सकते हो, मैं स्क्रीन पे मेंशन भी कर दूंगा। आप उस नंबरों के मोस्फेट ले लेना, वो वर्क करेंगे। और ये आर्डिनो यूनो, मैं इस आर्डिनो यूनो को ग्लू गन की मदद से यहाँ पे चिपका देता हूँ और इन मोस्फेट को भी यहाँ पे चिपका देता हूँ। मैं सारे कंपोनेंट
इस प्लाई बोर्ड पे ही लगाऊंगा। प्लीज आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना, तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों मैं इस सर्किट का डायग्राम स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा, आप वहां से स्क्रीनशॉट लेके इस डिवाइस को बना सकते हो। अब मैं फटाफट इसके कनेक्शन कर देता हूँ। दोस्तों एन चैनल मोस्फेट में 3 टर्मिनल होते हैं, गेट, ड्रेन, सोर्स। दोस्तों हमें गेट टर्मिनल में एक 1K का रेजिस्टेंस लगाना है और सोर्स टर्मिनल में हमें नेगेटिव सप्लाई देनी है। इसी तरीके से हमें इस वाले मोस्फेट के गेट में भी एक 1K का रेजिस्टेंस लगाना है और सोर्स वाले टर्मिनल में हमें नेगेटिव सप्लाई देनी है। और जो सेंटर वाले टर्मिनल है इसमें हम इस लूपिंग वाले कोइल को लगाएंगे। इस लूपिंग वाले कोइल में जो हमने सेंटर में जो लूपिंग करी थी इसको भी हम इग्नोर कर देंगे। आगे मैं वीडियो में बता दूंगा इस वायर का क्या काम है। और जो ये 2 वायर बचे हैं इस कॉइल के, वो हम इन सेंटर वाले पिन में लगा देंगे, मतलब सेंटर वाले टर्मिनल में लगा देंगे। इन मोस्फेटों के एक टर्मिनल हमारा यहाँ लग जाएगा और दूसरा वायर मतलब इसका कॉइल का दूसरा टर्मिनल हम इस वाले सेंटर में लगा देंगे। अब दोस्तों मैंने इसकी पूरी वायरिंग कंप्लीट कर दी है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी सारी वायरिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे आप उस डायग्राम को देख के भी इसके पूरी तरीके से कनेक्शन कर सकते हो, पर कोई नहीं दोस्तों, मैं एक बारी आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों हमारे जो एन चैनल मोस्फेट है उसमें 3 टर्मिनल है, गेट, ड्रेन, सोर्स। हमने गेट पे 1K के 2 रेजिस्टेंस लगा दिए और ड्रेन पे हमने इस कोयल के दोनों वायर को यहाँ पे लगा दिया है। ये देखिए ये वायर जा रहा है यहाँ पे, इस कोयल का ये वायर है, इस कोयल का ये वाला वायर है, इस वाले टर्मिनल में हमने लगा दिया है। और जो सोर्स का है उसको हमने यहाँ पे कॉमन कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे हम नेगेटिव वोल्टेज देंगे। यहाँ पे मैंने कॉमन कर दिया है, ये चला जाएगा सीधा पावर सप्लाई में। हमें इस डिवाइस को ऑन कराने के लिए 5 वोल्ट के अडोप्टर की जरूरत पड़ेगी। ये पॉजिटिव नेगेटिव वायर ये 5 वोल्ट के अडोप्टर में लग जाएंगे। ये पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है। आप इसमें दोस्तों 5 वोल्ट की बैटरी भी लगा सकते हो। और जो गेट से रेजिस्टेंस के थ्रू जो वायर निकले हैं वो आर्डिनो यूनो के पिन नंबर 9 और पिन नंबर 10 में लग जाएंगे। दोस्तों इस आर्डिनो यूनो में एक कोड की भी जरूरत पड़ेगी, मैं आगे वीडियो में आपको दोस्तों बता दूंगा। और यहीं से हमने जो मोस्फेट के सोर्स को कॉमन किया था वहीं से हम एक नेगेटिव वायर को भी निकाल लेंगे और इस आर्डिनो यूनो के यहाँ ग्राउंड वाले पिन पे लगा देंगे। अब दोस्तों मैंने दोनों मोस्फेट के कनेक्शन को एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं दोस्तों इस कॉइल के सेंटर वाले वायर को बता देता हूँ कि ये कहाँ लगेगी। दोस्तों हमें इस कॉइल के सेंटर वाले वायर में हमें 5 वोल्ट की सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। हम इस वायर के थ्रू 5 वोल्ट की सप्लाई देंगे इस कॉइल के सेंटर वाले वायर में। अब मैंने दोस्तों यहाँ से एक वायर निकाल लिया है, ये वायर सीधा हमारे आर्डिनो यूनो में लग जाएगी 5 वोल्ट पिन में, जिससे ये आर्डिनो यूनो ऑन होगा। और ये आर्डिनो यूनो इन दोनों मोस्फेट को स्विचिंग करवाएगा और ये दोनों मोस्फेट कॉइल को स्विचिंग करवाएगा, जिससे इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। दोस्तों मैंने इसका पूरा कंप्लीट कोड डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस कोड को कॉपी करके अपने आर्डिनो यूनो में पेस्ट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और इलेक्ट्रो हैक आइडिया को सब्सक्राइब कर लेना। अब दोस्तों इसकी पूरी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब इसको हम चेक करते हैं। और जो हमने दूसरी कोयल बनाई थी उसमें हम एक लाइट को लगा देंगे। अब मैं इस कोयल को सिंपली इसके ऊपर रख देता हूँ। अब इसको हम ऑन करके देखते हैं। दोस्तों मैं इसमें मोबाइल चार्जर का यूज कर रहा हूँ। मैंने इसके दोनों वायर पॉजिटिव नेगेटिव वायर में लगा दिए हैं। अब मैं सिंपली इसको बोर्ड में लगा देता हूँ। ये देखिए आर्डिनो यूनो ऑन हो चुका है, यहाँ पे लाइट जल चुकी है, ऑन की लाइट, और ये डिवाइस टाइम ऑन है। अब जो हमने दूसरी कोयल में हमने जो लाइट लगाई थी, अब मैं सिंपली इसके ऊपर रखता हूँ। ये देखिए लाइट जल चुकी है। अब मैं हटा रहा हूँ, बंद होगी। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ तभी दिखेगा ऐसे। अब मैं इसको ऊपर रखता हूँ, वो देखिए जल गई। अब मैं हटाता हूँ तो बंद हो जाती है। आप इसको उधर पलट के भी रख सकते हो, तब भी जलेगी ये देखो कितनी बढ़िया ब्राइटनेस है। इसके नीचे दोस्तों कुछ भी नहीं है, ये देखो कुछ नहीं है। अब मैं एक बार और रखता हूँ, वो देखो जल गई। दोस्तों मेरे पास एक लकड़ी की प्लाई है, मैं इस प्लाई को इस कोयल के ऊपर रख देता हूँ। ये रख दिया सीधा, और मैं इस कोयल को सीधा इसके ऊपर रख देता हूँ। वो देखिए लाइट जल चुकी है। मैं थोड़ा सेंटर में करता हूँ तो और तेज चलेगी। ये देखो इसके नीचे ये वाली कोयल है। दोस्तों मैंने एक और ऐसी कोयल बना के रख रखी थी, इसको भी मैं एक बार इस पे टेस्ट करके देखता हूँ कि ये वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। इसमें थोड़े दोस्तों टर्न कम है, ये इससे पतली भी लग रही है। दोस्तों देखो मैं इसके ऊपर रख देता हूँ, ये देखिए ये भी जल रही है, पर इसकी जो ब्राइटनेस है ये थोड़ी ज़्यादा है। ये दूसरी कहाँ गई, ये रही। इसको भी मैं इस पे रखता हूँ,
ये भी जल रही है, पर ये थोड़ी ब्राइटनेस इसकी कम है दोस्तों। इसकी ब्राइटनेस कम है और इसकी ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा है, ये देखिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।